गरीबों के साथ ही लोग फ्रॉड क्यों करते हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो अपना घर बार छोड़कर लाहौर में आई है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ फ्रॉड किया गया। शोहर किधर है आपके? काम करने निकले थे, काम लगा नहीं, जिम्मेदार ने फ्रॉड कर लिया। लेकिन उन्होंने हमें बुलाया, हमें फ़ोन करके कि आप लोग इधर आएँ और हम आपकी हेल्प भी करेंगे और आप लोग हमारी मुंजी भी लगाना। लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लोग वापस चले जाओ, हमें काम वाले मिल गए हैं। आप लोग पहुँच गए तब उन्होंने आपको जवाब दे दिया? हाँ जी। उसके बाद हमें किराया भी नहीं दिया, कहते हैं चले जाओ आप। कितना किराया लगा के यहाँ पर? तकरीबन 6-6 हज़ार। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग तकरीबन 10। शिक्षा वतनी काम नहीं मिलता? नहीं, कोई नहीं उत्थे मिलता तो फिर इतने सारी सी लाजमी आना सी। इतनी गर्मी च इतने क्यों बैठे? किराया नहीं है। घर जाने का इरादा नहीं है? घर जाने का इरादा है, किराया नहीं है, इसलिए किराया इकट्ठा होगा तो फिर जाएंगे। तो गरीबों के साथ ही क्यों जुल्म करते हैं? औरतें भी काम करती हैं, इनके बंदे भी काम करते हैं। पहले भी कभी आए जाते आने या फिर हाँ जी काम धंधे चले जाते? छड़क का भी कर लेता। हाँ जी, अगती पहली दफ़ा आया मुंजी लान, उन्होंने लवाई नहीं हैगी, फिर वापस उन्होंने फ़ोन किया सी मेरे भाई भाई ने कहा सी भाई असी मुंजी लवानी तो आ जाओ। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने फिर नहीं लवाई, थोड़ी तेंदे सी मेहनत। हाँ जी, फिर उसे नहीं किया? नहीं। इतनी गर्मी च इतने क्यों बैठे? किराया नहीं है। आपका नाम क्या है? किश्वर। शादी हुई आपकी? हाँ जी। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं। 4 बच्चे आपके। शोहर किधर है आपके? शोहर मेरा मेहनत पे है, गया हुआ, लेकिन उसको भी नहीं काम मिला, वो भी घर वापस चले गया। अब हम भी जा रहे हैं। अच्छा, आपको भी मतलब कि आप भी तरह मुंजी लगाने के लिए काम में आए बाजी के साथ? हाँ जी। उसमें बहनें तो नहीं है? नहीं, वो मेरी मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर मुंजी लगाने के लिए आए थे तो आपको भी उन्होंने काम पे नहीं रखा? नहीं रखा बाजी, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने उसके बाद हमें किराया भी नहीं दिया, कहते हैं चले जाओ वापस से। कितना किराया लगा के यहाँ पर आए थे? यहाँ पे हम सबका लगता है तकरीबन 6-6 हज़ार। 6-6 हज़ार रुपये लगा है। देखिए नाज़रीन, एक गरीब इंसान है, वो उसके पास किराए के पैसे नहीं होते और वो जितने पैसे उन्होंने जोड़े थे 6-6 हज़ार रुपये वो किराया लगा कर यहाँ पर आ गए हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया है काम पे। और यहाँ पर जब ये लोग आए हैं तो उनको कह रहे हैं कि हम 9,000 देंगे, हम पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते। यही बात उनको जब वो अपने घर पे थे, चीचा वतनी में थे, और यही बात उनको तब करते तो वो लाहौर में आते ही ना और यहाँ पर अपने बच्चों को इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ पर जलील ना होते। मुझे समझ नहीं आती कि ये सारा जो फ्रॉड है ये गरीबों के साथ ही क्यों लगता है और ये गरीबों को क्यों लूटा जाता है और गरीबों के साथ ही क्यों जुल्म करते हैं। अब ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी इनका ये कहना है कि हमारे पास इतना पैसे नहीं है, किराया नहीं है कि हम अपने घर वापस चले जाएँ। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग तकरीबन 10 लोग आए हैं। कौन कौन है आपके साथ? मेरी भाभी के, मेरी बहन के बच्चे हैं 3-4, तो 4 मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं। एक मेरे वालिद साहब। 4 बच्चे लेकर आई हैं? हाँ जी। और एक मेरे वालिद साहब हैं और एक मेरा बहन का बेटा है और एक इनका हस्बैंड है और बाकी जो हमारे वहाँ पे पीछे अभी बैठे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप पहले क्या काम करते थे? यही नहीं, हम लोग पहले अपने गांव में हम लोग अपना लोगों के घरों में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया, हमें फ़ोन करके कि आप लोग इधर आएँ और हम आपकी हेल्प भी करेंगे और आप लोग हमारी मुंजी भी लगाना। लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लोग वापस चले जाओ, हमें काम वाले मिल गए हैं। जब लाहौर आप लोग पहुंच गए तब उन्होंने आपको जवाब दे दिया? हाँ जी। और अब हम लोग इधर बैठे हुए, हमारे पास पैसे नहीं। हमने नहीं, हमें आज 2 दिन हो गए। 2 दिन से कहाँ पे थे? इधर ही रोड पे बैठे हुए? हाँ जी। 2 दिन से बच्चों समेत रोड पे आप लोग बैठे? हाँ जी। सोए कहाँ थे? इधर ही ज़मीन पे? हाँ जी, इधर ही सो जाते हैं, फिर ज़मीन पे। फिर अब खाना पीना ये लोग जो लंगर तकसीम करते हैं इनसे ले लेते हैं। लंगर से मतलब जो लोग हाँ जी, वही खाए? हाँ जी। तो अभी क्या घर जाने का इरादा नहीं है? घर जाने का इरादा है, किराया नहीं है, इसलिए किराया इकट्ठा होगा तो फिर जाएंगे। तक किराया नहीं होगा आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। इधर ही रहेंगे? हाँ जी। आपके बच्चे पीछे क्या करते हैं? किसके पास है? चुप करवा लो। मेरी मम्मी के पास। मम्मी के पास? हाँ जी। हाँ। छोटे हैं वो भी? हैगी 10 सालों की कुड़ी, 8 सालों का मुंडा। वो भी काम करते हैं? नहीं, कोई नहीं, फिर घरे ही रहते है। अच्छा। हाँ जी। तो छोटे हैं ना, जो उम्र नहीं है करने की। छोटे हैं हाँ, इसलिए काम नहीं करते? हाँ जी। तो किस तरह फिर घर किस तरह चलता है आपका? घर बस ऐसे ही, जब मिल गया तब खा लिया, जब ना मिला तो बैठे रहे। जब ना मिला तब खाती नहीं है? नहीं, फिर ऐसे ही बच्चे भूखे रहते हैं? हाँ जी। फिर बच्चे भी हमारे साथ वैसे रहते हैं। बच्चे भी किस तरह एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती।
बस ऐसे ही लोगों से मांग लेते हैं जाके घरों में, अगर ना मिले, जब भूखे होते हैं, जब यहाँ से मिल जाए तब खा लेते हैं, नहीं मिले तो फिर लोगों के घरों में चले जाते हैं, मांग लेते हैं। तब मिल जाता है। हाँ जी, कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चे खाना खाए बगैर ही सो गए? काफ़ी दफ़ा ऐसे हो जाता है। तो नींद आ जाती है? फिर क्या अगर नहीं मिलता, जब बच्चे नहीं भूखे सो जाएंगे तो सुकून माँ को कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी नहीं मिलेगा। मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर तो बर्दाश्त का है। नहीं, अभी ऐसे बैठे हैं, अभी लंगर तकसीम होगा कहने हैं शाम को। सुबह का नाश्ता ही नहीं किया? नहीं, इस बच्चे को अभी फीडर वहाँ से मांग के दूध वाले से दिया है। ऐसे ही है। नाज़रीन, कितनी गुर्बत है ये देख लें, आप लोगों के सामने ये हालात हैं। सारे जुल्म है ना ये इन गरीबों के साथ ही होने हैं। जितने भी मुझे गरीब लोग मिलते हैं ना, मैं उनकी बातें जब सुनती हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। इन गरीबों तक क्यों नहीं कोई इन गरीबों की आवाज़ कोई सुनता? इनके भी आखिर दिल हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी दिल करता है कि इनके बच्चे रात को खाना खा के सोएं। एक टाइम, चलो 2 टाइम की नहीं तो 1 टाइम की तो रोटी खाएँ। अब दूध बच्चे का है, छोटा सा बच्चा है, और वो दूध जो है मांग के पिलाया है। अब वो अल्लाह का बंदा जिसने दूध ऐसे दे दिया है, वरना यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने लोग सख्त दिल हो गए हैं ना, दूध भी किसी ने नहीं इस तरह देना था फ्री में। जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि हमें किराया मिल जाए और हम लोग अपने घर में वापस चले जाएं। घर जाके क्या करें? घर जाके फिर जैसे पहले कहीं पे किसी के घरों में काम करेंगे, मिल गया तो मेहनत मजदूरी करेंगे, नहीं तो सड़क का काम किसी के साथ चले जाएंगे। हमारे गांव में काफ़ी ठेकेदार हैं जो लोगों को लेबर लेके जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। नाज़रीन, ये जो गरीब लोग होते हैं, इनके औरतें भी काम करती हैं, इनके बंदे भी काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके घर में जब हम जाते हैं देखते हैं कि घर में सिर्फ एक चारपाई नहीं होती है सोने के लिए, इनके घर में एक टाइम का खाना नहीं बनता। ये देख लें, ये हालात हैं इनके। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, क्या? बस गुजारा कर ही जाते हैं कैसे। नाज़रीन, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दरबार वाली साइड पे पार्क है, ये उधर ये लोग बैठे हुए हैं और इनके पास अभी किराया नहीं है। ये इनके पास कोई 12,000 रुपया हो तो ये लोग जो है वापस जा सकते हैं अपने घर में। लाहौर में ये दरबार के पास एक पार्क है, अली पार्क कोई है, तो इसके पास ये लोग बैठे हुए हैं। कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है, इनकी मदद करें। अभी 2 दिन हो गए यहाँ पर है, मेरे ख्याल में जितने बच्चे और इनके साथ है और इस तरह बेचारी बैठी हुई हैं, अभी 1 हफ्ते तक भी इनके पास 12,000 रुपया नहीं देना और इस तरह किसी ने देना भी नहीं है कि ये यहाँ पर मांगने के लिए ना बैठे हों। लोग यही समझते हैं कि ये मांगने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब हम इन लोगों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये बेचारे कितने मजबूर है, कितने गुर्बत में है ये लोग। तो मैं यही कहूँगी इस तरह के लोगों की मदद किया करें। और इनको, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं इस तरह गरीबों के साथ फ्रॉड लगाते हैं, उनको काम पे बुलाते हैं और बाद में उनको जवाब दे देते हैं कि हमने काम पे नहीं रखना, या हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको कम पैसे देंगे। उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया है ना, तो गरीबों का हक भी ना खाया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।